हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि पंकज अनिका को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और अनिका उसे समझा के डिनर पे घर पे बुलाती है। तो इस तरह वो कैबिन से बाहर चली जाती है और अब पंकज उसे पीछे से देखता रहता है और पूरा दिन इसी तरह बीत जाता है। उधर सीरत भी जो है नैन उसके साथ निशा के साथ खुश रहती है। खैर, इनकी लाइफ क्या मोड़ लेने वाली है तो भगवान जाने। हम आपको स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। तो अनिका जब शाम को घर पहुंचती है तो मॉम से अपने बोलती है कि मॉम, आज मेरे सीनियर डॉक्टर हैं, वो आने वाले हैं डिनर पे। तो सीरत भी वहीं रहती है और निशा, शिखा, रिहाना, मतलब सब लोग वहीं पे रहते हैं। तो सब लोग सुनते हैं। तो शिखा बोलती है कि आपके सीनियर डॉक्टर कौन? तो कहती है पंकज। तो शिखा बोलती है ओह अच्छा। तो अनिका बोलती है कि डिनर में कुछ अच्छा सा रेडी कर लो जिससे कोई। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि क्या बात है ऐसे अचानक से? तो बोलती हूँ जब आएंगे तब पता चल जाएगा। वो मेरी फैमिली से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मेरी फैमिली में कौन कौन है, क्या है, कैसे है। तो ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करना चाहते हैं। मॉम बोलते हैं क्या मतलब? फैमिली में को देखना चाहते हैं? क्या चल कह रहा है? तो अनिका जो है वो सीरत की तरफ देखती है और फिर अपनी मॉम की तरफ देखती है और कहती है कि वो मुझे शादी करना चाहते हैं, उन्होंने आज मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो सीरत जब ये सुनती है तो वो अनिका की तरफ शॉक्ड होके देखती है बिल्कुल, और उठती है सोफे पर से और कहती है क्या मतलब? क्या क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। तो बोलती है कि हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। तो कहते हैं और तुमने क्या कहा? कहते ऑब्वियसली अभी तो मैंने उन्हें डिनर पे बुलाया है, घर के लिए, घर पे डिनर पे बुलाया है। बाकी देखते हैं उन्हें मेरी फैमिली कैसे लगती है। मेरे को अपने लाइफ की हर एक चीज़ के बारे में उन्हें बताना होगा ना, इसीलिए मैंने बुलाया है। तो सीरत कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम शादी करोगी किसी से भी? जानती कितना हो तुम उसको? तो इनका कहते तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तुम तो खुश हो ना निशा के साथ? तो सीरत बोलती हाँ मैं खुश हूँ निशा के साथ, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम किसी के हाथ में भी अपनी जिंदगी दे दोगी? तो अनिका बोलती हाँ तो क्या हो गया इसमें, और किसी के हाथ में भी का क्या मतलब है? तो सीरत बोलती तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एक हफ्ते में कोई तुम मिली कैसे उससे? तो अनिका बोलती मैं तुम्हें क्यों बताऊं, और ये मेरी लाइफ है, मेरा डिसीजन है, मैं चाहे जैसे जो मर्जी करूं, तुम्हें क्या लेना देना इस बात से? तो तुम अपने काम से काम रखो, मुझसे दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। समझ में आया? तभी निशा जो होती है वो उसका हाथ पकड़ती है सीरत का। सीरत से कहती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, तुम्हें क्या इशू है? तो सीरत कहती है मुझे कोई इशू नहीं है बेबी, लेकिन एक टाइम तो मेरे साथ इसने गुजारा है ना। हाँ, तो फिर ऐसे कैसे किसी के भी हाथ में? ये तो नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है। ऐसे अपनी लाइफ कैसे ख़राब कर सकती है ये? तो निशा कहती है उसमें ख़राब क्या करना, वो आगे तो बढ़ेगी ना, तुम मेरे साथ हो तो वो भी तो मूव ऑन करेंगी ना किसी के साथ। तो सीरत उससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है फालतू की बकवास बंद करो। किसी के साथ मूव ऑन करना है तो कोई ढंग का इंसान ढूंढे ना। ऐसे राह चलते कोई लड़का इसको मिल गया, बाद में वो निकलता है कि वो इसका सीनियर डॉक्टर है और फिर वो इसे एक हफ्ते के बाद प्रपोज भी कर देता है। तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है? वो इसे पहले से जानता है, मैं लिख के दे रही हूँ इस बात को। तो अनका बोलती ओहो, अब तो तुम एस्ट्रोलॉजर भी हो गई है ना, तुम्हें तो सब पता चल जाता है। और तुम होती कौन हो मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने वाली?
तुमने तो अपनी रिंग उतार के मुझे दे दी है ना, तो तुम्हारा मुझ पे अब कोई हक नहीं है। तो सीरत कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बिल्कुल। तो अनिका बोलती ठीक है, अगर मेरा दिमाग खराब है और तुम्हें इतनी ही तकलीफ हो रही है तो एक काम करते हैं। तो सीरत बोलती क्या, कि तुम निशा को छोड़ दो, मेरे साथ वापस आ जाओ। तो अनिका बोलती है मजाक है क्या, हाँ, आज तुम्हारे साथ आ जाऊं, कल उसके साथ हो जाऊं, और मैं निशा के पास आई हूँ, इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुमने मुझे मजबूर किया है। तनिका बोलती मैंने ऐसा क्या कर दिया यार, एक लॉयल्टी टेस्ट ही तो था, पास हो जाती ना तुमने तो। कहती हाँ एक लॉयल्टी टेस्ट ही तो था अनिका, और था क्या, सिर्फ लॉयल्टी टेस्ट, हर वक्त हर मोड़ पे तुम यही करती रहो। इंसान थोड़ी हूँ मैं, जब तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो तुम्हारे साथ रहने का फायदा क्या है। जिंदगी बर्बाद करके रख रखी थी तुमने मेरी, और कुछ नहीं। तो इनका बोलती ठीक है, तो अब आबाद हो गई ना तुम्हारी जिंदगी, तो अब मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, अब क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो सीरत कहती मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रही थी, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तो अनिका बोलती तो मेरे लिए क्यों बोल रही हो, मैंने रिक्वेस्ट किया तुमसे कि आइए प्लीज़ प्लीज़ सीरत, आपके बिना मेरी ज़िंदगी बेहाल है, और आइए मेरी ज़िंदगी को संभाल लीजिए, ऐसा कुछ बोला था मैंने, रिक्वेस्ट किया, नहीं किया ना। तो तुम अपनी निशा जी के साथ खुश रहो, और मुझे मेरी लाइफ में आगे मूव ऑन करने दो। वो आएंगे, उन्हें मैं सब बता दूंगी, इसके बाद जो उनका डिसीजन होगा। वैसे भी लड़का सही है, अच्छा है, तो मुझे कोई इशू नहीं है। सीरत जैसे आगे बढ़ती है अनिका को, उनका अनिका का हाथ पकड़ के उसे समझाने के लिए, तो निशा उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से खींच के ले जाती है, कहती है चलो यहाँ से, उसे वहाँ से खींच के ले जाती है। तो अनिका भी कुछ नहीं बोलती, वो भी चुपचाप खड़ी होकर देखती है। तो जैसे ही सीरत वहाँ से जाती है, शिखा उठती है और कहती है आप सीरियस हो क्या, मेरे तो लगा था कि ये सब सिर्फ सीरत को। तो अनिका बोलती है कि मैं भी उसे यही रियलाइज़ कराना चाहती थी कि वो मुझसे अभी भी प्यार करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं है, निशा को छोड़ने को रेडी ही नहीं है। तो मैं बताओ क्या करूं, मुझे तो फिर आगे बढ़ जाना चाहिए ना। तो शिखा कहती है आप क्या बात कर रहे हो, देखा था वो कितनी जेलस हो रही थी, कैसे फील कर रही थी वो, आप आप प्लीज़ कह दो ये सब मजाक था। तो उसके मॉम और सीरत के मॉम बोलते हैं आखिर ये चल क्या रहा है, हमें भी कोई बता दो, इस घर में हम भी रहते हैं, या तुम सब अपना डिसीजन अपने आप ही लेते रहते हो, हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अनिका बोलती है, फिर वो मतलब सारी बात बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझे सच में प्रपोज कर दिया, और सीरत का हाल तो आप देख ही रहे हो, तो बताओ मैं क्या करूं। मुझे तो फिर अनिका की मॉम बोलती हैं क्या, मुझे तो फिर क्या, मतलब उसका प्यार, उसने जो तुम्हारे लिए किया वो सब 1 मिनट में भुला दोगी तुम, किसी के मिलते ही, और तुम्हें उसकी आंखों में जलन दिख नहीं रही है। तुम्हारे कारण, तुम्हारा शक, तुम्हारा बात बात पे उसको टेस्ट करना, इसकी वजह से दूर हुए तुम दोनों। ठीक है, सॉरी। तो तुम्हें वो अभी भी कितना प्यार करती हो तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो निका बोलती है नहीं करती है, अगर वो करती तो मैंने कहा ना निशा को छोड़ दो, तो उसने क्यों कहा, कि मजाक चल रहा है क्या, क्यों कहा उसने ऐसा, आप लोग बताओ ना। उसे तो 1 मिनट में छोड़ के आ जाना चाहिए था ना हमारे पास, क्यों नहीं आई। बस मैं थक चुकी हूँ, मेरे बस की नहीं हो रहा अब। तो वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, तो करो तुम्हें जो करना है, आज के बाद हम लोग से भी कोई आर्ग्यू करने की, कोई एडवाइस लेने की, कोई बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं।
तो अनिका वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। फिर वो रियाना और शिखा की तरफ देखते और कहती है तुम दोनों ही बता दो, मैं भी अभी भी गलत हूँ? हाँ। उधर जो है सीरत जब रूम में जाती है निशा के साथ, तो निशा उसको ऐसे धक्का दे देती है बेड पे और कहती है क्या मजाक चल रहा है, पहले अनिका और अब मैं? पहले अनिका के साथ तुमने ये सब किया, अब मेरे साथ? नहीं चल क्या रहा है तुम्हारा, मुझे भी बता दो। तो सीरत कहती तुम पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो यार, उसके साथ में एक टाइम से एक रिश्ते में हूँ, तो थोड़ा तो उसके लिए फील होगा ना मुझे, या नहीं होगा? कैसी बातें कर रही हो यार, किसी के लिए अच्छा सोचना इट डजेंट मीन कि हम उससे अभी भी प्यार ही करते हैं। तो निशा बोलती वो तो दिख रहा है मुझे, तुम्हारी शक्ल से भी दिख रहा है, तुम्हारी हरकतों से भी दिख रहा है, और तुम्हारी आंखों में जो जलन उसके लिए देखी है ना मैंने, उससे भी दिख रहा है। तो अगर तुम मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये सोचना भी मत। तो वो कहती है अगर ऐसा कुछ किया ना तो मैं क्या करूँगी ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो सीरत उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास बिठाती है, कहती है रिलैक्स करो, पहले तुम मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, जो था मैंने एकदम से फील किया, मुझे बुरा लगा उस टाइम पे, बट तुम हो ना मेरे साथ, तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा यार। तो निशा ऐसे उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है अगर तुम्हें बुरा नहीं लग रहा तो प्रूव इट राइट नाउ। तो सीरत कहती है मतलब कैसे, क्या? कहते जाके अनिका की शादी की तैयारी तुम खुद करोगी अब, और आज जब वो डिनर पे आएगा तो ये तुम श्योर करोगी कि उनकी शादी आज फिक्स हो जाए। तो सीरत एकदम से खड़ी होती है, अपना कॉलर छुड़वाती है उससे और एकदम से खड़ी होती है, कहती क्या पागलपन है यार, ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता, ये नहीं हो सकता, ये पागलपन है, सीरियसली पागलपन है। तो निशा कहती ओके तो तुम डबल क्रॉस कर रहे हो ना, देखो मैं क्या करती हूँ, तुम जो कर रही हो ना मुझे सब समझ में आ रहा है, और अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ, मैं नानी का कोई किधर का भी नहीं छोड़ूंगी, समझ में आ गया ना तुम्हें? तो सीरत खड़ी होते और कहते उसे हक करती है, कहती काम डाउन यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी हूँ, फिर भी ये नाटक, हाँ छोड़ो ना। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अनिका की शादी के पीछे क्यों पड़ी हो, जब तुम्हें पता है वो लड़कियों में इंटरेस्टेड है, एक लड़के के साथ वो अपनी लाइफ कैसे गुजारेगी? हम्म। तो निशा ऐसे मन में बोलती है कि तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी क्या मजबूरी है, नहीं तो मैं तुम दोनों के बीच में ही नहीं आती। तो वो ऐसे बोलती है मन में। तो सीरत कहती क्या बोला तुमने? तो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं बोला मैंने, बस मैं जितना कह रही हूँ उतना करो, उसकी शादी उस लड़के से फिक्स हो जानी चाहिए किसी भी हालत में, वो लड़का अच्छा है। तो फिर सीरत उसकी तरफ देखती है, उसे पीछे करती है और कहती है कि वो लड़का अच्छा है तुम्हें कैसे पता, तुम क्या पंकज को जानती हो? तो निशा कहती है नहीं नहीं मैं कहाँ जानती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, वो जिस हिसाब से बता रही थी उसका सीनियर डॉक्टर है तो वो अच्छा कमाता होगा, इसलिए मेरे को लगा अच्छा होगा। तो सीरत कहती है ओ अच्छा। तो फिर नैना बोलती है कि ये जो तुम मेरा दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हो ना, ये मत करो, तुम मुझे प्यार करते हो ये प्रूव करो। तो क्या क्या वो उसके एकदम करीब जाने लगती है सीरत के, और उसे हक करके और उसके नेक पे किस करने वाली होती है, तभी डोर ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे शिखा और अनिका दोनों होते हैं। तो अनिका जब निशा को सीरत के इतने क्लोज देखती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं बिल्कुल, बहुत उस मतलब उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो सीरत की तरफ देखते हैं तो सीरत जो है निशा को और अपने करीब कर लेती है, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो अनिका जब ये देखती है तो उससे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और वहाँ से चली जाती है, और शिखा उसके पीछे जाती है, कहती है अनिका क्या हुआ, एक मिनट सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। तो अनिका उस पर चिल्ला के पड़ती है, कहती है शिखा क्या है अब, क्या चाहिए अब, तुमने देखा नहीं मेरी किस तरह से बेइज्जती की है, इतनी भी शर्म नहीं है कि मैं खड़ी हूँ उसके सामने, जो पल उसने मेरे साथ
बिताए हैं, जिस तरह से वो मुझे टच करती थी, आज उसी तरीके से किसी और को कैसे कर सकती है यार वो ये सब? शर्म नहीं आ रही उसे? आई हेट हर, आई हेट हर। मुझे वो मेरी लाइफ में चाहिए ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं चाहिए। अब वो मेरी लाइफ में रही, मैं अपने आप को मार डालूंगी। तो वो जब ऐसे बोलती है तो शिखा एकदम चुप हो जाती है और कहती है काम डाउन। कहती है मुझे काम डाउन मत करो तुम। और ये कह के वो अपना फ़ोन निकालती है और पंकज को फ़ोन करती है। कहती है आप कितनी देर में आ रहे हो? तो कहता है कि बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। तो वो अपना वहाँ प्रिपरेशन करने लगती है और खुद भी बहुत अच्छे से रेडी होके नीचे आती है। नीचे आके बैठती है और सीरत और निशा भी नीचे आ जाते हैं। और निशा सीरत को इशारा करती है कि इसके शादी की प्रिपरेशन तुम ही करोगी, पहले प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सीरत उसको कहती है हाँ ठीक है, टेंशन मत लो, मैं ही करूँगी, ज़्यादा मत सोचो अब तुम। तो उसको ऐसे बोलती है और एक बार अनिका की तरफ देखती है तो अनिका बेहद खूबसूरत लग रही होती है। तो सीरत उसको देखती रह जाती है, उसकी निगाह ही नहीं हटती है उस पे से। तो अनिका की नज़र जैसे ही सीरत पे पड़ती है तो अपनी निगाहें हटा लेती है और सर नीचे कर लेती है। इतनी देर में पंकज आ जाता है तो पंकज का वेलकम होता है अच्छे से। तो जब पंकज को सीरत देखती है तो वो तो उसे इतना गुस्सा अंदर से आ रहा होता है, लेकिन वही अकड़, ईगो, ये सब उसे रोक रहा होता है। तो चुपचाप बैठी हुई होती है वहीं डाइनिंग टेबल पे। बाकी भी सब लोग आके बैठ जाते हैं तो उसकी मॉम पंकज से बातें करने लगती हैं अनिका की। तो अनिका जाके बिल्कुल पंकज के साइड में बैठ जाती है और उसे अपने हाथ से खाना सर्व कर रही होती है। और सीरत को इतना बुरा लग रहा होता है। और एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि जब अनिका पंकज को अपने हाथ से बाइट खिलाती है तो सीरत का तो दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है और वो वहाँ से उठने लगती है। तो निशा उसे पकड़ के बिठाती है और कहती है यहीं बैठो तुम या तो एक्सेप्ट कर लो कि तुमने अभी भी अनिका से रिश्ता तोड़ा नहीं है, सिर्फ मेरे साथ मुझे पागल बना रही हो उसे हर्ट करने के लिए। तो सीरत कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम बात को क्यों नहीं समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो निशा कहती है हाँ तो यहाँ बैठो ना, प्रूव करो तुम प्यार करती हो। तो फिर सीरत वहीं बैठ जाती है और वो पंकज से कहती है तो आप क्या अपने हाथ से खाना खा नहीं पाते हैं, आपके हाथ में कुछ दिक्कत है? तो कहता है नहीं मेरे हाथ में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती है तो अपने हाथ से खा लीजिए, अनिका खिला रही है आपको खाना। तो अनिका कहती है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो पंकज तुमने शादी के लिए बोला था? तो पंकज बोलता है हाँ मैंने बोला था। तो कहती है कि मैं रेडी हूँ। तो उसकी मॉम उसकी तरफ देखती हैं, सीरत की मॉम अनिका की तरफ देखती हैं, सीरत देखती है मतलब सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो सीरत कहती है क्या मतलब तुम रेडी हो एकदम से कैसे? तो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ शादी के लिए और मेरी शादी की सारी तैयारी सीरत करेगी। तो सीरत एकदम शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या क्या मतलब है मैं करूँगी तुम्हारी शादी की तैयारी? तो कहती है हाँ तुम करोगी मेरी शादी की तैयारी। पंकज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये मेरी एक्स लवर है, मतलब लवर क्या फियांसे है। तो पंकज जब ये सुनता है तो वो चेयर पर से खड़ा हो जाता है, वो कहता है क्या मतलब? तो अनिका बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें सब सच बता के लाइफ में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे लड़कियां भी पसंद हैं और उनमें से तो उनमें से मतलब लड़कियां पसंद है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सीरत मुझे बहुत पसंद थी और मेरे इनसे एंगेजमेंट हो गई थी। लेकिन निशा ये मेरी कज़न, इसके चक्कर में एंगेजमेंट टूट गई है, इनका ये दिल फेक इंसान है तो इन्होंने अब
इसके साथ रिश्ता बिल्डअप कर लिया है इसलिए। तो पंकज एक बार निशा की तरफ देखता है तो निशा अपना सर नीचे कर लेती है, तो फिर वो अनिका की तरफ देखता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, अब तुम्हारा इसके साथ कुछ नहीं है ना? तो कहती हाँ अब कुछ नहीं है, ना इनका मेरे साथ कुछ है ना मेरा इनके साथ कुछ है, अब सब नॉर्मल है, बस मेरी शादी की सारी तैयारी सीरत करेगी। तो पंकज कहता है कि क्यों, रहने दो ना, उसको भी तकलीफ होगी। तो कहती क्यों, उसे क्यों तकलीफ होगी, उसने प्यार कहाँ किया है मुझसे, प्यार करती तो इस तरह थोड़ी करती, तो मेरी शादी की सारी तैयारी सीरत ही करेगी और कोई नहीं। तो जब वो ऐसे बोलती है तो सीरत को इतना गुस्सा आता है कि वो वहाँ जो ग्लास होता है वो अपने हाथ में ही उसे तोड़ देती है और उसका हाथ पूरा ब्लड ब्लड हो जाता है। तो जब ये अनिका देखती है तो अनिका का अंदर से तो ऐसा होता है जैसे अभी मर जाएगी, उतना ब्लड देख के सीरत के हाथों में उसकी आंखें भर जाती है, लेकिन वो अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है, बहुत ही ज़्यादा। तो निशा एकदम से उठती है और जाके फर्स्ट एड लाती है और सीरत के हाथों की पट्टियाँ करती है और सीरत को वहाँ से लेके जाती है और कहती है कि तुम्हारा मुझे सब समझ में आ रहा है, एक काम करते हैं। तो सीरत कहती है क्या? कि इनकी शादी, अभी टाइम था ना, इनकी शादी कल ही कराते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर इनकी शादी और ज़्यादा देर तक गई तो तुम्हारा प्यार उमड़ उमड़ के बाहर आ जाएगा और तुम फिर से अनिका के पास चली जाओगी, और उस समय मेरा क्या होगा? तो सीरत कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो और कुछ नहीं, इतनी जल्दी शादी नहीं होती है, और मैं उससे प्यार करती थी तो थोड़ा बहुत तो मैं फील करूँगी ना, थोड़ा बहुत तो हर्ट होगा ना मुझे। तो निशा कहती नहीं होना चाहिए ना, तुम्हारी ज़िंदगी में अब मैं हूँ और उसकी शादी अब कल ही होगी। और वो वहाँ से जाती है और अनिका को बोलती है शादी कल करा दे। तो अनिका बोलती है कि ये तुमसे सीरत ने कहा है? तो उसने कहा हाँ सीरत ने कहा है। तो अनिका बोलती है ठीक है शादी कल ही करते हैं, पंकज आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पंकज चुप रहता है। तो फिर अनिका बोलती है आपको कोई प्रॉब्लम है? तो पंकज कहता है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है और अनिका को कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, अब कल शादी करते हैं। तो कहती है हाँ कल मंदिर में शादी कर लेते हैं। तो पंकज कहता है ठीक है। तो वो फिर से निशा की तरफ देखता है और वहाँ से कुछ उठा के मतलब खाने लगता है और उसको अपने कपड़े पे गिरा लेता है। तो उधर उसकी मॉम अनिका की बोलती है कि अनिका तुम जरा जाके पानी लेके आ जाओ अंदर से, इनके वॉश करवा दो। तो अनिका बोलती तो वॉशरूम में चले जाएंगे ना, पानी लेके क्या आऊँगी मैं वॉश करवाने के लिए, यहाँ पे वॉशरूम में जाके क्लीन कर लें, और ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझ के गिराया है इन्होंने। तो पंकज कहता है नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। तभी सीरत अनिका को आवाज़ लगाती है, कहती है अनिका तुम 2 मिनट मेरी बात सुनो। तो अनिका कहती है क्यों, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना, वैसे भी पंकज को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगी तुम्हारी बात सुनूंगी तो सीरत पंकज की तरफ देखती है और कहती है पंकज सिर्फ 10 मिनट के लिए क्या मैं आपकी होने वाली बीवी को ले जा सकती हूँ बात करने के लिए? तो पंकज कहता है कि हाँ ठीक है श्योर, और अनिका की तरफ देखता है और कहता है जाओ बात कर लो। तो अनिका उसको देखती है और फिर सीरत के साथ वहाँ से जाने लगती है। इधर जो है पंकज निशा को कहता है आप मुझे वॉशरूम दिखा देंगे प्लीज़? तो कहती है हाँ ज़रूर। तो वो उसको लेके जाती है वॉशरूम की तरफ, सीरत वाले रूम में, मतलब जो अनिका का रूम होता है उसमें। और वहाँ जैसे ही जाते हैं तो पंकज उसे कहता है क्या पागलपन था निशा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अनिका लड़कियों में इंटरेस्टेड है? तो निशा कहती है तुम्हें शादी करनी थी ना, तो तुम्हारी शादी मैं करा रही हूँ, उसके लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, और अब मैं जितना कह रही हूँ बस उतना सुन लो ठीक है? शादी हो रही है चुपचाप शादी करो, ज़्यादा तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है लेकिन वो उससे प्यार
कहती हाँ तो प्यार करती है तो क्या, तुम्हें उससे शादी करनी है या नहीं करनी, हाँ या ना बोलो बस, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुनना। और कल रवि आ रहा है ना, तो कहता है कि हाँ मेरी शादी है तो आएगा ही ना। तो कहती तो बस, तो तुम्हें अनिका से प्यार है या नहीं है? तो कहता है कि हाँ करता हूँ, बहुत करता हूँ। तो कहते हैं तो बस शादी करो ना। प्यार करती है, कुछ टाइम तुम्हारे साथ रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा, भूल जाएगी वो सीरत को, और तुम्हें अपना वादा याद है ना? तो पंकज कहता हाँ याद है अच्छे से। कहता है तो कहती है तो बस अब यहाँ मैं ज़्यादा तुमसे बात नहीं कर सकती, नहीं तो सबको डाउट हो जाएगा हम पे। तो फिर पंकज वहाँ से अपना फ्रेश होता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर सीरत अनिका आपस में कुछ बात करते हैं और अनिका बोलती है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो, मुझे जो करना है मैं कर रही हूँ, अब इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, समझ आया? तो तुम जाओ यहाँ से अब। तो ये कह के अनिका वहाँ से हट जाती है। सीरत उसे पीछे से आवाज़ ही लगाती रह जाती है, लेकिन अनिका कुछ नहीं सुनती। इसी तरह इन लोगों की रात बहुत ज़्यादा परेशानी में कटती है। सीरत को नींद नहीं आ रही होती, वो पूरी रात टहलती रहती है इधर उधर, उससे अंदर से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। ना इस चीज़ को अनिका फील कर रही होती है, ना कोई और फील कर रहा होता है। अनिका भी आराम से अपने रूम में बैठी बैठी सोच रही होती है कि नई ज़िंदगी किसी और के साथ, जिसे मैं जानती नहीं हूँ, जिसे पहचानती नहीं हूँ, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं है, उसके साथ कैसे कैसे बिताऊंगी मैं पूरी लाइफ उस इंसान के साथ। तो ये सब सोचती रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है और अनिका सीरत के पास आती है और कहती है कि तुमने डेकोरेशन सारे स्टार्ट कर दी, शादी मंदिर में है ना, सब कुछ अरेंज कर दिया? तो सीरत कहती है तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो अनिका? तो अनिका बोलती है मैं बेशर्म? बेशर्मी तो तुमने दिखाई है ना, सारे घर वाले वही इकट्ठा रहते हैं और ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तो सीरत तुम्हें कहती है ठीक है, मेरी प्रिपरेशन चाहिए ना, मेरे ही हाथों से मैं करती हूँ। तो वो जो है सारे प्रिपरेशंस करती है और अनिका को भी अपने हाथों से रेडी करती है। अल्लाह क्या दिन दिखाया है, अपने महबूब को रेडी करो वो भी किसी और के लिए। इससे अच्छा तो मौत नसीब हो जाए। तो वो उसको रेडी करती है और फिर उसको अपना हाथ देती है। तनिका उस बहुत प्यार से उसके हाथ में अपना हाथ रखती है और कहती है कैसी लग रही हूँ मैं? तो सीरत बोलती है बेहद खूबसूरत, जिसकी भी ज़िंदगी में जाओगी उसकी ज़िंदगी आबाद कर दोगी। आई एम सो अनलकी। ये कह के सीरत की आंखें भर जाती हैं और अनिका की भी आंख में आंसू आने लगते हैं। तो अनिका कहते हैं हाँ ठीक है, ये दिन भी तुम खुद ही लेके आई हो। और ये कह के वहाँ से कहती है कि अब ले चलो मुझे। तो सीरत उसको वहाँ से बहुत प्यार से नीचे लेके आती है और उसके लिए गाड़ी का डोर ओपन करती है और वहाँ से कार ड्राइव करके सब लोग मंदिर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे सारे रीति रिवाज रस्में शुरू हो जाती हैं। सीरत भी वहाँ चुपचाप खड़ी होती है, कुछ नहीं बोल रही होती, एकदम शांति से। उसको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अभी सब बर्बाद होने वाला है, अब कुछ नहीं बचने वाला इनकी लाइफ में। तभी वहाँ लड़का रवि आता है और इन दोनों को जब मतलब अनिका को मंडप में बिठाया जाता है और इनके रिचुअल्स शुरू होने लगते हैं, तो निशा रवि के पास जाती है और उसे धीरे से कहती है कि तुम्हारे हिसाब से सब कुछ हो गया है, अब जो मैंने कहा था वो पूरा हो जाना चाहिए। तो रवि उसकी तरफ देखता है और कहता है बेशक पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लो। और ये लोग इधर उधर देखते हैं तो रवि कहता है सीरत कहाँ है?
तो फिर वो भी इधर उधर देखते हैं, सीरत कहीं नज़र नहीं आ रही होती, कहीं भी नहीं। तो अनिका भी जब देखती है, गठबंधन का टाइम आता है तो देखते हैं कि सीरत का है, सीरत मेरा गठबंधन करेगी और कोई नहीं, बुलाओ सीरत को। तो सब लोग सीरत की तरफ देखते हैं, लेकिन सीरत कहीं नज़र नहीं आ रही होती। तो सबको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि सीरत आखिर गई कहाँ, वो कहीं कुछ गलत करने तो नहीं चली गई। तो सब लोग काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं। तो अनिका अपना फ़ोन निकालती है और बार बार सीरत को फ़ोन करने लगती है। सीरत बार बार कॉल कट करती है। अनिका अंत में उसे मैसेज करती है कि अगर तुम यहाँ पे 10 मिनट में नहीं पहुँची तो मैं अपनी जान दे दूँगी। तो अनिका उसे कॉल करती है, मतलब सीरत उसे कॉल करती है और कहती है मैं 10 मिनट में नहीं बेटा, मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ, तुम कुछ नहीं करोगी। तो फिर पंकज बोलता है कि एक काम करो ना, गठबंधन कोई और कर देगा, तुम शादी कर लो। तो अनिका वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है कि शादी और तुमसे? मजाक है क्या? तो जब ये सब सुनते हैं तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं क्या मतलब अनिका, क्या तमाशा चल रहा है? तो अनिका बोलती है कि सीरत आ रही है ना, सब क्लियर हो जाएगा। और गठबंधन गठबंधन तो आज ज़रूर होगा, लेकिन बस देखते जाइए कैसे कैसे होगा। तो ऐसे बोलती है तो सब लोग शॉक्ड खड़े रहते हैं कि क्या चल क्या रहा है। तभी वहाँ सीरत पहुँचती है, बहुत स्टाइल में गाड़ी में से उतरती है और अनिका के पास जाती है और अनिका का हाथ अपने हाथ में लेके उसे जोर से हग करती है। तो अनिका बोलती है तुम अभी यहीं थी, तुम कहाँ चली गई थी? हाँ, पागल हो गई हो? मेरी जान पे बनाई थी, मुझे तो ऐसा लगा था अभी सब कुछ यहाँ पे होने वाला है, मैं किसी और क्यों जाऊंगी? तो सीरत कहती है अरे मेरी जान, ऐसे कैसे मैं तुम्हें किसी और का होने देती? अब इन लोगों के सामने सब कुछ प्रूफ करने के लिए सबूत की ज़रूरत तो होती ना जान, तो वही लेने गई थी। तो अनिका उसको ऐसे खींच के शोल्डर पे मारती है, कहती है मेरी जान निकाल के? हाँ। तो सब शॉक खड़े रहते हैं और शिखा भी ऐसे देखती है, रिहाना भी उसको ऐसे देखती है, कहती है क्या चल क्या रहा है? तो अनिका हंस पड़ती है, कहती है आप लोगों को हमारे प्यार पे इतना ही यकीन था? ये सब जो आज तक चल रहा था सब ड्रामा था, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि निशा यहाँ किस मकसद से आई है। निशा तो लेस्बियन है नहीं ना, तो ये ऐसा क्यों कर रही है वो देखने के लिए हमने ये सब ड्रामा किया था। सीरत और अनिका सिर्फ एक दूसरे के हैं, वो कभी किसी के हो ही नहीं सकते। तो जब निशा ये सब सुनती है तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। रवि का भी ऐसे मतलब रंग पीला पड़ जाता है और पंकज तो एकदम से वहाँ से खड़ा होता है और कहता है कि क्या क्या मजाक चल रहा है ये? तो अनिका की तरफ बढ़ता है और उसे ऐसे जोर से पकड़ने लगता है। तो सीरत उसे पीछे धक्का देती है, कहती है स्टे आउट ऑफ हर, कोशिश भी मत करना उसको हाथ लगाने की, मैं तुम्हें 1.5 हफ्ते से उसके इर्द गिर्द देख रही हूँ, बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, आज जान से मार दूंगी अगर उसको हाथ भी लगाने की कोशिश की तो। बहुत तमाशा हो गया और तुम लोगों ने जो ड्रामा किया है ना, तुम लोग देखो आगे आगे होता है क्या। तो देखते हैं दोस्तों क्या कि निशा किस मकसद से आई थी और किस लिए आई थी, किसके कहने पे आई थी, ये सब तो कल के पार्ट में पता चलेगा। फिलहाल आप लोग खुश हो जाइए कि अनिका और सीरत ने ड्रामा किया है और वो दोनों एक दूसरे के ही हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, अगर मैं हर स्टोरी ऐसे एकदम से बता दूंगी और हर स्टोरी में अगर सिर्फ खुशी ही खुशी होगी तो स्टोरी सुनने में मज़ा नहीं आएगा ना दोस्तों। क्योंकि हर स्टोरी में रियल लाइफ स्टोरी हो चाहे रियल लाइफ, खुशी के साथ साथ गम होता ही होता है, तो हर चीज़ को झेलने की आदत डालिए ना। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।